इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग इतिहास। इतिहास का परिचय यानी इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का विभाजन कितने भागों में बांटा गया है, मतलब इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है, अर्ध ऐतिहासिक काल कितने भागों में बांटा गया है और ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, और देखिए सबसे पहले देखते हैं इतिहास। इतिहास जो होता है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास होता है इतिहास। इति प्लस हास बराबर इतिहास। इतिहास के जो जनक है वह है हेरोडोटस। ये यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के। इन्होंने एक बुक लिखा था, उसका नाम था हिस्टोरिका। ठीक है, अब देखते हैं इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन। ठीक है, तो इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल। पहला है प्रागैतिहासिक काल, इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा है हमारा अर्ध ऐतिहासिक काल, इसको बोलते हैं प्रो हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा नंबर। तीसरा हमारा है ऐतिहासिक काल। इसको बोलेंगे हिस्टोरिक पीरियड। अब देखिए जो प्रागैतिहासिक काल है, इसमें कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलता, यानी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक, तो इसमें लिखित यानी लेखन का कोई ज्ञान नहीं था। लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। प्रागैतिहासिक काल में कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलता है, ना ही कोई लेखन का ज्ञान था। अर्ध ऐतिहासिक काल में प्रमाण तो मिलते हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। प्रमाण मिलते हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। इसमें प्रमाण तो मिलते हैं लेकिन पढ़े नहीं गए। ठीक है, इसमें प्रमाण मिलता है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है, समझा नहीं गया है। जिससे सिंधु घाटी सभ्यता में तो वहां की जो लिपि थी वह बहुत चित्रात्मक लिपि थी, इसको किसी ने पढ़ा और समझ नहीं पाया। ऐतिहासिक काल को इसमें प्रमाण भी मिलते हैं और पढ़े भी जा चुके हैं। इसमें प्रमाण भी मिले हैं और पढ़े भी जा चुके हैं। अब देखिए इतिहास के विभाजनों को हमने पढ़ लिया। इतिहास के विभाजन तीन प्रकार। ठीक है, प्रागैतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक नहीं प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल
प्रागैतिहासिक काल को अब देखें कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल शब्द का प्रयोग किसने किया था। प्रागैतिहासिक काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम डेनियल विल्सन ने किया था। डेनियल विल्सन ने किया था। लिखेंगे प्रागैतिहासिक काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले डेनियल विल्सन ने किया था। विल्सन ने किया था। तो प्रागैतिहासिक काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले डेनियल विल्सन ने किया था। अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को कितने भाग में हम लोग मतलब प्रागैतिहासिक काल कितने भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा पाषाण काल। पाषाण काल या बोलेंगे पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल इसको बोलेंगे ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज। दूसरा हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल इसको बोलेंगे मिडल स्टोन एज। अब तीसरा हमारा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल इसको बोलेंगे न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले डेनियल विल्सन ने किया था। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है। अब देखिए पाषाण काल का मतलब क्या होता है। इसे जो पहले के आदिमानव थे, मनुष्य थे, वह अपना जो शिकार करते वह पत्थरों के द्वारा बनाए गए औजारों से करते थे। तो पाषाण काल में शिकार करते थे और इनके पास ना आवास था ना ही वस्त्र था। मध्य पाषाण काल में इन्होंने पशुपालन किया। नव पाषाण काल में इन्होंने कृषि करना सीख गया। ठीक है। अभी इसके पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे, इसके पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे। अब देखिए जो पाषाण काल था इसका जो समय था कब से कब तक था। ठीक है। तो इसका जो समय था वह अज्ञात से लेकर होता है 10,000 BC। पाषाण काल का जो समय था वह अज्ञात से लेकर के 10,000 BC। यानी अज्ञात मतलब होता है पता नहीं कब से, और 10,000 BC तक था। मध्य पाषाण काल का जो समय था वह 10,000 BC से लेकर के 10,000 BC से लेकर के 4,000 BC तक था। और नव पाषाण काल का जो समय था वह 4,000 BC से लेकर के 2,500 BC तक था। इसका समय था। अब देखिए हमारा दूसरा जो है वह है अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे
प्रोहिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड, प्रोहिस्टोरिक पीरियड। अर्ध ऐतिहासिक काल को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भाग में। जैसे हो गया हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, पहला सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? वैदिक सभ्यता, इसको बोलेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है। अब वैदिक सभ्यता को हम लोग, मतलब वैदिक सभ्यता जो है वह दो भाग में बांटा गया है। एक है वैदिक, एक है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक, दूसरा हमारा उत्तर वैदिक है। ठीक है। तो अर्ध ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता दो भाग में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक। अब देखिए इसका जो समय था कब से कब तक था। इसका जो समय था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था वह 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। कहीं कहीं पर इसको 2300 मानते हैं, 2350 मानते हैं, या फिर 2300 मानते हैं। ठीक है। तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। ठीक। अब वैदिक काल को दो भाग में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय था वह 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक था, 1000 बीसी था। और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक था। अच्छा, ये आप लोग समझते हैं कि बीसी और एडी का मतलब, जैसे बीसी हो गया और एडी। ठीक है। इसका मतलब होता है, बीसी और एडी का मतलब होता है, जैसे एडी हो गया और बीसी हो गया। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है ईस्वी। क्या होता है? ईस्वी होता है। और अब ये है बीसी। एडी का मतलब एनो डोमिनी और बीसी का मतलब होता है हमारा बीसी का मतलब होता है हमारा बिफोर क्रिस्ट, या फिर होता है बिफोर, एक होता है बिफोर कॉमन ईरा। इसका मतलब होता है ईसा पूर्व होता है, ईसा पूर्व। ठीक है। तो एडी का मतलब होता है ईस्वी और बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। जिसे कहेंगे हम
कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था वह 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल का जो समय था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का जो समय था वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। ठीक, जैसा मान लीजिए कि चल रहा है 2025 चल रहा है, कितना चल रहा है 2025 चल रहा है। इसके बाद मान लीजिए 1947 उसके बाद मान लीजिए 1857। ठीक, उसके बाद मान लीजिए 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। इसके बाद मान लीजिए 606 और उसके बाद 0 ले लीजिए 0। ठीक है, अब देखिए 225 से पहले क्या आया था 1947। ठीक है, भारत आजाद हुआ था 1947। अब 1947 से पहले क्या हुआ था 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति से पहले क्या हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। और ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले मतलब 1600 से पहले 606 आया होगा, यानी राजा हर्षवर्धन क्या हुए गद्दी पर बैठे थे। अब उसके बाद क्या हुआ होगा 0। यही 0 है, जो 0 है ये है ईसा का जन्म। क्या है ईसा का जन्म ईसा का जन्म। ठीक है, तो ये 0 जो है ईसा का जन्म है। ठीक, अब देखिए अब 0 से इधर जितना आएगा वो बीसी में हो जाएगा। 0 से इधर जितना है वो एडी है और 0 के इधर जो है वह बीसी है। जैसे 326 मान लीजिए 326 बीसी 326 बीसी मान लीजिए। ठीक, बीसी 326 बीसी में कौन आया था भारत में सिकंदर भारत में आया था। कौन आया था सिकंदर। ठीक है, सिकंदर भारत में आया था। तो कहेंगे आज से यानी 2025 जो चल रहा है वह आज से कितने वर्ष पहले सिकंदर भारत में आया था। तो 326 में 2025 को ऐड कर देंगे। तो 326 में क्या करेंगे 326 में 2025 को अगर ऐड कर देंगे तो जितना आएगा उतने साल पूर्व यानी उतने साल पूर्व सिकंदर भारत में आया था। यही होता है एडी और बीसी का मतलब। पहला भी पढ़ लिए, दूसरा भी पढ़ लिया और पढ़ेंगे तीसरा यानी ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मध्यकालीन भारत मध्यकालीन भारत और दूसरा है आधुनिक भारत आधुनिक मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, इसको बोलेंगे मेडिवल हिस्ट्री इसको बोलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ठीक है। अब इसका जो समय था मध्यकालीन भारत का जो समय था वह था 712 एडी से लेकर के 1707 एडी तक था। इसका जो समय था मध्यकालीन भारत का जो समय था वह 1712 एडी से 712 एडी से 1707 एडी तक। और आधुनिक भारत का जो समय था वह था 1707 एडी से लेकर के 1947 एडी तक यानी एनो डोमिनी। एडी का मतलब एनो डोमिनी और बीसी का मतलब होता है
बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन ईरा यानी ईसा पूर्व। ठीक है, एडी का मतलब ईस्वी और बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ लिए हिस्ट्री का परिचय। ठीक, यानी इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि पाषाण काल किसे कहते हैं, मध्य पाषाण किसे कहते हैं, नव पाषाण किसे कहते हैं, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग